पिछली क्लास में हम लोग संस्कृत वल्लरी का जो चतुर्था पाठ था इसका अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। आज हम लोग इसी पाठ का जो हमारा अभ्यास प्रश्न बच गया था, चौथा अभ्यास प्रश्न और पांचवा, आज हम लोग चौथा और पांचवा अभ्यास प्रश्न करेंगे। आपकी पुस्तक में पेज नंबर 36 पर दिया गया है, तो आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 36 देखिए और साथ साथ अपने पास पेंसिल और इरेजर लेकर बैठिए। तो बच्चों देखते हैं हमारा चौथा अभ्यास प्रश्न क्या कह रहा है। उचित क्रिया रूपों से वाक्य पूरे कीजिए। आप देख रहे होंगे बच्चों, आपके पुस्तक में जो है वाक्य दिए गए हैं और उसी के सामने जो है कुछ शब्द दिए, कुछ धातु दिए गए हैं। हमें उन धातुओं से हमें उचित क्रिया रूप भरना है। हमारा प्रश्न है क्रिया रूपों से वाक्य पूरा करना है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। क छात्रा पाठम, पाठम के बाद डैश लगा है और ब्रैकेट में लिखा है स्मृति। तो हमें बच्चों इसमें से हमें इस इसमें से जो है स्मृति हमारा धातु रूप है, धातु है और हमें इससे क्रिया बनाना है। तो स्मृति से हो जाएगा बच्चों स्मृति। स्मृति मतलब भूलना, मतलब छात्रा पाठम स्मृति, छात्र पाठ भूलता है। अगला देखते हैं ख वाला, बालव दुग्धम पा। पा हमारा धातु रूप है और हमें इससे क्रिया बनाना है। तो पा से बनेगा पीबतः। बालव जो है, बालव बच्चों जो है यहाँ पर है द्विवचन है, तो इसका हम द्विवचन ही बनाएंगे, तो पीबतः। ग देखते हैं विद्यालय बालिका क्रीड। क्रीड से क्रिया बनेगी क्रीडन की। अभी आप लिखिएगा मत, लिखने के लिए मैं बोर्ड पे लिखाऊंगी, वहां से लिखिएगा। घ देखते हैं विपुला गृहम। गम है, आपके ब्रैकेट में गम है और गम से हमें इसका क्रिया रूप बनाना है, तो हो जाएगा गच्छति। अगला है अंगा, बालिके पुष्पाणि घ्रा। घ्रा हमारा धातु है, हमें इससे क्रिया बनानी है, तो होगा हमारा क्रिया होगा जिघ्रत। च है वृक्षेषु वानरः। कुदर दिया हुआ है, कुदर आपका धातु है और हमें क्रिया भरनी है, तो कुदर से हमारा जो रूप बनेगा कुदंती, बहुवचन है क्योंकि यहाँ पे वानरः दिया गया है। तो बच्चों जिस वचन का होगा हमें उसी वचन का धातु रूप बनाना होगा, क्रिया रूप उसकी बनानी होगी। अगला है मुनि आसने अस्थः। अस्थः तो यहाँ पे होगा बच्चों तिष्ठति। मुनि एक वचन है तो हमारा एक वचन में ही रूप बनेगा, तो एक ही वचन की क्रिया होगी, तो तिष्ठति। तिष्ठति का मतलब बैठे हैं, मुनि आसन पर बैठे हैं। राघव कृष्ण च क्रीडा क्षेत्रे धाव। धाव हमारा धातु है और धाव से हमें क्रिया बनानी है और यहाँ राघव एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी जो एक वचन की होगी, तो धावता। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं झ कोकिला मधुरे कूज। कूज हमारा बच्चों धातु है और हमें कोकिला बहुवचन है, तो हमारा जो धातु बनेगा कूजंती बनेगा। अगला है माता भोजनम पच। पच का मतलब होता है पकाना, ये पच धातु है तो इससे क्रिया बनाएंगे। माता एक वचन है तो पचती, माता भोजन पकाती है। तो चलिए बच्चों, इसे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आप बोर्ड से देखिए और देख के अपनी पुस्तक में इसे नोट करिए। आपका चौथा अभ्यास प्रश्न में करा रही हूँ। चौथे का क बच्चों धातु रूप आपकी पुस्तक में दिया है, मैं जो क्रिया जो उससे बन रही है मैं उसी को लिखूंगी। तो छात्रा पाठम स्मृति, स्मृति से हो जाएगा स्मृति। उसी तरीके से ख देखिए आप उसके सामने दिया गया है। ख बालो दुग्धम पा। पा से हो जाएगा पीबतः। बालो द्विवचन है तो इसलिए हमारी जो क्रिया भी होगी द्विवचन की होगी। ग देखते हैं। ग विद्यालय बालिका। बालिका क्रीड, क्रीड से हमें बनाना है और बालिका बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की बनेगी, तो क्रीड से होगा क्रीडंती। मतलब जो वचन दिया है हमें क्रिया भी उसी वचन की ही रखनी है। घ देखते हैं। विपुला गृहम, गम है, विपुला एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, तो गम से हमारी क्रिया, गम से क्या बनेगा
गच्छति। हमारा जो क्रिया बनेगी, गम हमारा धातु रूप है, इससे हमारी क्रिया बनेगी गच्छति। अगला है अंगा। बालिके पुष्पाणि। घ्रा है और ये हमारा जो है द्विवचन है, तो हमारा जो है क्रिया भी जो है द्विवचन की बनेगी, तो जिघ्रता। अगर आप देखिए, अगर इसका रूप लिखते हैं तो जिघ्रति, जिघ्रता, जिघ्रन्ति। क्योंकि बालिके द्विवचन है तो हम यहाँ पे क्रिया भी द्विवचन की लिखेंगे, इसीलिए हमने लिखा है जिघ्रता। बच्चों, जिस वचन में होगा हम क्रिया भी उसी वचन की ही लिखेंगे। क्या देखते हैं, वृक्षेषु वानरा। पुत्र दिया हुआ है, वानरा द्विवचन है तो हमारी क्रिया भी, वानरा बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन की होगी, तो हमारा जो है क्रिया होगी कूदन्ति, मतलब वृक्ष पर बंदर कूदते हैं। अगला है 6, मुनि आसने सतः। अस्था दिया है, मुनि एक वचन है तो हम क्रिया भी एक वचन की लिखेंगे, तिष्ठति, मतलब मुनि आसन पर बैठे। ज देखते हैं, सॉरी बच्चों, ज इसी साइड लिखा है तो हम यही लिखे, जैसे आपकी पुस्तक में दिया है मैं वैसे ही लिख रही हूँ। ज देखिए, राघव कृष्णा च क्रीडा क्षेत्रे धाव। तो धाव, राघव और कृष्णा दो लोग हैं, तो यानी द्विवचन में दिया गया है तो हमारी क्रिया भी जो होगी द्विवचन की होगी, तो धाव से हमारा रूप होगा धावता। और झ है कोकिला मधुरम कूज। कोकिला, अब देखिए कोकिला है, बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की होगी, तो कूज से होगा पूजन की, पूजन की। और लास्ट है हमारा बच्चों मियाँ वाला, माता भोजनम पच। अब माता एक वचन है और पच दिया हुआ है तो पच से जो हमारी क्रिया होगी एक वचन की होगी, पचती, माता भोजन पकाती है। तो इस तरीके से बच्चों आपका चौथा अभ्यास प्रश्न पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास प्रश्न की ओर, जो हमारा 5वां अभ्यास प्रश्न है। तो बच्चों हमारा जो 5वां अभ्यास प्रश्न है, उचित उत्तर छाटिए। आप देख रहे होंगे आपकी पुस्तक में जो है प्रश्न दिए गए हैं, उसके साथ साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही उत्तर है हमें उसे छाटना है। आपकी पुस्तक में बच्चों दिया गया है तो मैं अब इसे बोल के कराऊंगी, आप अपनी पुस्तक में आंसर को नोट करिएगा, आंसर पे सही का निशान लगाइएगा और उसके साथ साथ आंसर को हाईलाइट भी करिएगा। देखते हैं बच्चों, हमारा पहला है क, स्मृतः। अब आप देखिए स्मृतः, अब हमें ये सोचना है कि कौन सा वचन है। आपके ऑप्शन है याद करता है, खेलते हैं, दो याद करते हैं, पढ़ता है। तो सबसे पहले स्मृता जब आए तो हमें ये समझना है कि स्मृता मतलब होता क्या है। तो स्मृता मतलब बच्चों होता है याद करना, ठीक। स्मृता मतलब याद करना होता है और विस्मृता मतलब भूलना होता है। स्मृता है, अब आप देखिए जो है याद करता है, खेलते हैं, दो याद करते हैं और पढ़ता है। तो स्मृता, अगर स्मृति होता तो एक वचन होता, अभी हमने लिखा है स्मृति। आप देखिए आपका ये जो पहला वाला मैंने अभ्यास प्रश्न कराया, अभी चौथे का क कराया, स्मृति, छात्र पाठ याद करता है। सॉरी मैं शायद पहले बोल गई थी, भूलता है, वो गलत है। छात्र पाठ याद करता है, स्मृति मतलब याद करता है, जो अभी आप चौथे के क में भरे हैं। उसी तरीके से आप 5वां देखिए, स्मृता लिखा है। स्मृता बच्चों होता है द्विवचन, तो द्विवचन मतलब दो याद करते हैं, तो आपका उत्तर सही होगा तीसरा वाला। तीसरा है दो याद करते हैं। सेकंड है बच्चों भ्रमंती। भ्रमंती, अब आप भ्रमंती से देखिए, भ्रमंती का मतलब होता है घूमना। भ्रमंती बहुवचन है तो यानी हमें उत्तर बहुवचन में ढूंढना है। अब आप उत्तर देखिए, ठहरता है, होते हैं, अनेक घूमते हैं और घूमता है। क्योंकि भ्रमंती बहुवचन है तो आपका उत्तर होगा अनेक घूमते हैं। नेक्स्ट है लिखती। लिखती मतलब लिखता है। अब लिखती एक वचन है तो हमारा उत्तर भी एक वचन का होना चाहिए। आपके ऑप्शन में लिखते हैं, पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, तो आपका उत्तर होगा बच्चों लिखता है।
क्योंकि यहाँ बात किसी एक की हो रही है। लिखता है, थर्ड वाला आपका उत्तर सही है, निशान लगा लीजिए। नेक्स्ट है गच्छन्ति। गच्छन्ति का मतलब होता है बच्चों जाते हैं। अब गच्छन्ति है, बहुवचन है, तो हमें उत्तर बहुवचन में ढूंढना है। जाता है, अनेक जाते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। तो मुझे लगता है आपको उत्तर अब समझ में आ गया होगा। आपका उत्तर है बच्चों सेकंड वाला, अनेक जाते हैं। अगला है नमतः। नमतः नमस्कार करता है। अगला है दो बोलते हैं, दो नमस्कार करते हैं, चलता है। चलता है, अब नमता है, नमता द्विवचन है, तो हमारा उत्तर होगा दो नमस्कार करते हैं। आपका उत्तर तीसरा वाला सही होगा, दो नमस्कार करते हैं। पेज नंबर 37 पे देखिए। पेज नंबर 37 पे है बच्चों देखता है। देखता है, अब आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है ऑप्शन दृश्य, वश, पश्यति, वदति। अब देखता है बच्चों, देखता एक वचन है और हमें इसकी संस्कृत बतानी है, तो हमें संस्कृत देखना का एक वचन बताना है, तो पश्यति का मतलब होता है देखना। तो आपका उत्तर होगा तीसरा वाला सही, पश्यति। अब आप देख रहे होंगे बच्चों, जो अभी हम पांचवा अभ्यास प्रश्न कर रहे थे, पांचवे का जो क खंड कर रहे थे, उसमें संस्कृत दी हुई थी, हम इसकी हिंदी खोज रहे थे। पर जो हम पेज नंबर 37 पे ख वाला अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, इसमें हिंदी दी हुई है, हमें इसकी संस्कृत ढूंढनी है कि इस जो हिंदी शब्द दिया गया है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। अब देखते हैं हमारा दूसरा जो है अनेक बैठते हैं। अनेक बैठते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे अनेक से है तो बहुवचन की बात की जा रही है। अब हमें ये सोचना है कि बैठते हैं कि संस्कृत में क्या कहते हैं, तो तिष्ठति बोलते हैं। हमें बहुवचन खोजना है, तो हो जाएगा इसका, अगर आप इसकी बहुवचन की बात करेंगे तो अंति लग जाएगा, तिष्ठन्ति हो जाएगा। तो आपका उत्तर है बच्चों 4 वाला सही, तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति का मतलब अनेक बैठते हैं। अगर एक वचन होता तो तिष्ठति होता, क्योंकि बात बहुवचन की हो रही है, तो उत्तर होगा आपका तिष्ठन्ति। 4 वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला देखते हैं दो खाते हैं। दो खाते हैं मतलब द्विवचन है, खाते हैं का मतलब खादती की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, खाद की। तो आपका उत्तर सही होगा बच्चों सेकंड वाला, खादता। आपका रूप होता है खादती, खादता, खादंती। क्योंकि दो खाते हैं तो हमारा जो है सही उत्तर होगा खादता। तो सेकंड वाला उत्तर सही है। अगला है बच्चों देना। अब देना का हमें देना को संस्कृत में क्या बोलते हैं, दा बोलते हैं, और देना एक वचन है, तो हमारा उत्तर भी जो है दा में ही होगा, एक वचन ही होगा। तो आप देखिए आपके ऑप्शन है पा है, यक्षति है, दा है, भवंती है। तो आपका उत्तर होगा बच्चों दा, तीसरा वाला। और लास्ट हमारा है दौड़ना। दौड़ना मतलब धावती। अब देख रहे होंगे दौड़ना एक वचन है, तो उत्तर एक वचन में होगा। अब क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, हम यहाँ पे बता रहे हैं दौड़ना को संस्कृत में क्या बोलते हैं, धावती, धावंती, धाव और धावता। तो दौड़ना, दौड़ना का बच्चों धातु होता है धाव। दौड़ने का जो धातु रूप है धाव है। सेकंड वाला आपका उत्तर सही है बच्चों। इस तरीके से आपका पेज नंबर 37 वाला भी अभ्यास पूरा हुआ। एक बार आप पेज नंबर 36 को, मैं जो अभी अभ्यास प्रश्न कराई हूँ नंबर 5 वाला, मैं सिर्फ इसका उत्तर बोलूँगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ से मिला लीजिए। देखते हैं बच्चों पांचवे का क का उत्तर स्मृता मतलब दो याद करते हैं, तीसरा उत्तर सही है। दूसरा देखिए भ्रमंती, इसका उत्तर तीसरा वाला सही है। अनेक घूमते हैं। बच्चों मैं अब उत्तर का नंबर भी बोल रही हूँ, साथ साथ उत्तर भी बोल रही हूँ। तीसरा आपका लिखति, लिखति का मतलब होता है बच्चों लिखता है, तीसरा उत्तर सही है। फोर्थ वाला गच्छन्ति, गच्छन्ति का मतलब अनेक जाते हैं, इसका दूसरा उत्तर सही है। नमता, नमता मतलब दो नमस्कार करते हैं, तीसरा उत्तर इसका सही है, तीसरा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 37 पे। ख, इसका जो है ख पार्ट है देखता है। देखता है इसका उत्तर बच्चों तीसरा वाला सही है, पश्यति। सेकंड देखते हैं अनेक बैठते हैं, इसका उत्तर 4 वाला सही है, तिष्ठन्ति। थर्ड वाला है दो खाते हैं,
इसका उत्तर दूसरा सही है, खादतः। अगला है देना। देना बच्चों तीसरा उत्तर सही है इसका, दा। और लास्ट हमारा है दौड़ना। इसका दूसरा उत्तर सही है, धाव। तो बच्चों इस तरीके से आपका चतुर्था पाठ पूरा आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों अगले पाठ के साथ। अगला पाठ आपका पंचमा पाठ है, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका ये पाठ पूरा हो गया। आप इसे अपनी कॉपी में, अनुवाद तो आप लिख लिए होंगे, सारे अभ्यास प्रश्न अच्छे से पेंसिल की सहायता से आप इसे नोट करिएगा और ये पूरा पाठ आप अच्छे से तैयार करिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ।